जिंदगी बदलने के लिए मेहनत और कर्म करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है खुद को इंस्पायर रखना। बिना इंस्पिरेशन के ना तो हम ठीक से मेहनत कर पाते हैं और ना ही किसी काम में मन लगा पाते हैं। इंस्पिरेशन कोई अपने आप आने वाली चीज नहीं है, उसके लिए हमें दूसरों की जिंदगी से सीखना पड़ता है। ऐसी बातों को पढ़ना पड़ता है जो हमें इंस्पायर कर सके और हमारी जिंदगी को बदल सके। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपकी जिंदगी में सफलता की तरफ बढ़ाएंगी। साथ ही इन बातों को अपनाकर आप खुद को बदलने की तरफ एक कदम जरूर उठाएं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। खुद की वैल्यू समझो। अपनी उम्र के लोगों की सक्सेस को देखकर हमें लगता है कि हम कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। वो सब जो दूसरों ने हासिल कर लिया है वो अब तक हम हासिल कर नहीं पाए। हम अपने उम्र के लोगों की सफलता को देखकर खुद को नाकामयाब समझने लगते हैं। हमें ये लगने लगता है कि जिंदगी में एक हम ही हैं जो कुछ नहीं कर पाए और अब तक की अपनी जिंदगी को हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन एक ऐसा सच ये भी है कि दूसरों को क्या मिल चुका है और क्या मिल रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपनी वैल्यू समझने के लिए किसी दूसरे के ठप्पे की जरूरत ही नहीं है। सफलता मिलना कोई स्कूल की क्लास पढ़ने जैसा नहीं होता कि जो हर किसी को एक जैसी मिलेगी। क्लास में जिस तरह हर बच्चा पहली बार में ही पास नहीं हो सकता या फिर हर बच्चा हर क्लास में फर्स्ट ही आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस तरह सफलता भी है जो हर किसी को एक बार में और एक ही तरीके से मिल जाए। कोई जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है तो किसी को टाइम लगता है, इसलिए अपने आप को दूसरों से कभी मत समझो। बस अपने काम में मेहनत और फोकस करो। दूसरे क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये भूल जाओ। इसलिए तो कहते हैं कि हमें उम्र की चिंता छोड़कर जिंदगी को भरपूर जीना चाहिए। अंकों से किसी की बुद्धि और उम्र से किसी की समझदारी और सफलता का पता नहीं चलता है। दूसरों से कंपेयर मत करो। हम अक्सर दूसरों की क्वालिटीज को देखकर खुद को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। ये आदत हम सभी के अंदर होती है। हम दूसरों की क्वालिटीज को देखते हैं और खुद की क्वालिटीज को भूल जाते हैं। हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। स्वयं पर सवाल उठाए बिना दूसरों की सुंदरता की तारीफ करना सीखिए। दूसरे से कुछ अच्छा कोई क्वालिटी है तो उसकी तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं, बस उनकी तारीफ करते वक्त खुद को उनसे कंपेयर ना करें। ये बात ना भूले कि आप अपनी जगह बेहतर हैं और अपनी जगह दूसरों को उनका सच जीने दें। उसे अपने लिए चुनौती ना बनाए। दूसरों की खुशियां देखकर दिल में खुश हो जाए। हर किसी से सीखे पर उनसे तुलना ना करें। उनसे बेहतर होने की होड़ ना करें। लेखिका शैनन एल्डर के अनुसार शानदार व्यक्तित्व की शुरुआत वहां से होती है जहां तुलना करना बंद हो जाता है। अनोखे बनिए, यादगार बनिए, आत्मविश्वासी बनिए और खुद पर गर्व करिए। नॉलेज का होना भी जरूरी है। जिंदगी में बहुत कुछ पाने की और बहुत कुछ करने की इच्छाएं हम सभी के मन में होती है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ऐसी जरूर होती हैं जो हमें हर हाल में चाहिए होती है। कई बार हमारे अंदर कोई इच्छा जन्म ले लेती है, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि इस इच्छा को पूरा कैसे करना है। जैसे हर सभी के अंदर बहुत पैसे कमाने की इच्छा या लालसा तो होती है, लेकिन ये करना कैसे किसी को पता नहीं होता है। इच्छाएं होनी चाहिए पर केवल इच्छा का होना ही काफी नहीं है। इसी तरह जानकारी होने भर से सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। हमें अपनी इच्छाओं पर काम करना पड़ता है। ये जानना जरूरी है कि जो चीज है चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। किस तरह की नॉलेज हमें उस इच्छा तक पहुंचा सकती है। अपनी नॉलेज को उसे करने की ही मन में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बिना नॉलेज के इंसान ऐसा होता है जैसे बिना इंजन के गाड़ी। जब तक हमारे पास सही नॉलेज नहीं होती तब तक या तो हम हवाई बातें करते हैं या फिर डरे रहते हैं। डॉक्टर हेनरी लिंक कहते हैं, बैठे रहते हैं तो डरते हैं, काम करते हैं तो डर से उबर जाते हैं। बीती बातों को भूलना सीखें। कहते हैं कि जिस इंसान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा उस इंसान ने जिंदगी में कुछ सीखा ही नहीं। गलतियां होना एक स्वाभाविक सी बात है। आप जब कोई चीज पहली बार करते हैं या कोई चीज आपके लिए नई है तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ ना कुछ गलती भी होगी और उस गलती से नुकसान भी होगा। लेकिन जब हम गलती कर देते हैं और फिर उससे सीखने की बजाय हम उस गलती पर ही फोकस करने लग जाते हैं तो ये बात हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है।
जब हम सिर्फ अपनी गलतियों पर फोकस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। हमारे अंदर ये बात बस जाती है कि मैं जो भी करता हूँ वो गलत ही हो जाता है। और जब ऐसी बात हमारे माइंड में घर कर जाती हैं तो फिर भले आप कितनी भी सफाई से काम कर लें, आपसे गलती होगी ही होगी। इसलिए अपनी गलतियों को भूलना सीखें, बस उससे मिले लेसन को याद रखें। खुद को ये बात हमेशा याद दिलाएं कि गलती तो होगी ही, लेकिन उन गलतियों में ही उलझे रहना एक और सबसे बड़ी गलती होगी। बीते समय की हमारी गलतियां और अच्छे काम ही हमारे आज को बयां करते हैं। क्या गया, क्या हारे, क्या जरूरत इसे याद रखने की नहीं, अपने अनुभवों और मिले सबक को सहेजने की है। अब्राहम ब्राम स्टोकर के अनुसार हम सफलता से सीखते हैं, असफलता से नहीं। मुसीबतों से लड़ना सीखो। अगर आपके पास जादू की छड़ी होती जिसको घुमाने से सारे काम बिना किसी मुसीबत के हो जाते, तो सोचो जिंदगी कितनी आसान होती। न ज़्यादा सोचना पड़ता, न ज़्यादा कुछ करना पड़ता, बस छड़ी घुमाई और हो गया काम। हम लोग हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि हमारे काम आसानी से होते चले जाएं, न ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, न ज़्यादा मुसीबतें आए, बस आराम से काम हो और हम मज़े की ज़िंदगी जिएं। लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जिंदगी है तो मुसीबत तो आएंगी ही, और इस बात को हम नकार नहीं सकते। मुसीबतों और परेशानियों का आना हमें डराता है। हम भूल जाते हैं कि अगर काम बड़ा है, कोशिश भी बड़ी ही करनी होगी, और जब काम बड़ा होगा तो उसमें आने वाली परेशानियां भी बड़ी ही होंगी। जब तक आप उस परेशानी से लड़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए अपनी मुसीबतों से कभी भागना मत, उनका डट कर सामना करो। याद रखो कि कोई बड़ी मुसीबत एक बार आएगी, और जब आप उसे सुलझा देंगे तो फिर कोई मुसीबत आपको डरा नहीं पाएगी। लेखक टॉनी सोरेनसन कहते हैं, चुनौतियों का सामना करना हमें तोड़ना नहीं, हिम्मत बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी ताकत होते हैं। जब तक अपनी चुनौतियों को अच्छे अवसरों के रूप में देखने लगते हैं तो मजबूत होने लगते हैं। हर कठिन दौर से ज़्यादा समझदार होकर कमेंट करके बताएं।